लिखा हुआ है शिव महापुराण में कि चंचुला का विवाह एक बिंदुक नाम के ब्राह्मण से हुआ। वाशकल नाम का एक नगर है और उस नगर में चंचुला और बिंदुक दोनों पति पत्नी के रूप में रहते हैं। किंतु देखिए, जो बिंदुक नाम का उसका पति था, उसने कुछ ऐसे लोगों का संग किया जिससे उसके जीवन में कुसंग आ गया। और कथा कह रही है कि भैया ये कुसंग जीवन में कब आ जाए पता नहीं चलता। एक पल का सत्संग जीवन बदल सकता है और एक पल का कुसंग जीवन बर्बाद कर सकता है। तजिए हरि विमुखन को संग, क्या लिखा है? बोले ऐसे लोगों का संग बिल्कुल मत करिए जो परमात्मा से आपको दूर करे। अच्छा देखो, कुसंग के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। कुसंग तो आप घर में बैठे रहो। अच्छा देखो, सबसे बड़ा कुसंग तो मोबाइल है हमारा, है कि नहीं? यदि उसमें बढ़िया बढ़िया कथाएं सुन रहे हो, बढ़िया बढ़िया न्यूज सुन रहे हो तो ठीक है। और यदि बुरी बुरी खबरें देख रहे हो, बुरी बुरी चलचित्र देख रहे हो, तो सबसे बड़ा कुसंग आपके पास। कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बस निकालो जेब से और बस शुरू हो जाओ। कहते ना, जब से ये मोबाइल आया है हमारा, अब जिनके पास पहले नहीं था, जो पीछे देखो दादाजी बाबा जी लोग बैठे हैं, वो कितनी प्रसन्नता में रहे होंगे। महाराज कोई मोबाइल का झंझट नहीं हो। और अभी वर्तमान में तो हमने कल भी उदाहरण दिया था, नदी एक दिन के लिए मोबाइल 1 घंटे के लिए अलग हो जाए, फिर बोले सिर में दर्द होने लगता है। तो सबसे बड़ा कुसंग तो आपके पास। इसी कारण कथा कह रही है कि जीवन में बड़े संभल कर चलिए। कुसंग तो आपको हर घर में मिल जाएगा, सत्संग आपको कहीं कहीं मिले। इसी कारण कहते ना, सत्संग जितनी देर का भी मिले, एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनिया, तुलसी चर्चा राम की अरे कोटि अपराध। तो बिंदुक जो वाशकल नगर में रहता था अपनी पत्नी के साथ में, उसका किसी ऐसों के संग में संग हो गया कि उसके जीवन में कुसंग आ गया। भाई आजकल आपने देखा ना, बच्चे लोग कुसंग किससे सीखते? बाहर जाता, शराब, मद्यपान, मदिरा, नशा, व्यसन, ये सब कहाँ सीखते हैं? माँ के गर्भ से सीख कर नहीं आते। घर से निकले, बाहर कुसंग मिला और कुसंग ने अपना रंग चढ़ा। इसी कारण कहते हैं भैया, जैसा करो संग वैसो ही चढ़े रंग, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी, जैसा करो विचार वैसा दिखे संसार। आपने देखा ना, शराबी व्यक्ति के पास यदि बिना शराब पीने वाला चला जाए, तो वो जो ना पीने वाला उससे क्या कहता है? एक काम कर, थोड़ी सी ले। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता, मेरे घर में माता पिता है, नहीं मैं नहीं ले सकता, मेरे घर में पूजन पाठ होता है। तो वो, अरे थोड़ी सी लेने में क्या बुराई? ऐसे ही थोड़ी सी तो शुरुआत होती, थोड़ी सी ले लो। उसने कहा अच्छा लाओ, तो इतनी जिद कर रहे हो तो ले ही ले। तो पहली बार जब उसने लिया तो उसको जरा संकोच हुआ कि ये गलत कर रहा हूं। फिर दूसरी बार जब लेने गया तो थोड़ा कम संकोच हुआ, तीसरी बार उससे भी कम हुआ, चौथी बार फिर किसी से कहा नहीं सुना नहीं, सीधे गया मदिरा पान की दुकान पे और सब जगत के सामने पीने लगता है। देखो, एक घूंट से शुरुआत हुई थी और बोले महाराज दुकान की दुकान खाली करने लगे। ये क्या है? ये घर से नहीं सीख कर गया, ये बाहर के कुसंग ने उसे मिटा दिया। किंतु क्यों मिटा दिया? क्योंकि घर के संस्कार प्रबल नहीं थे, तो बाहर के कुसंग ने उसे मिटा दिया। इसी कारण घर के संस्कार इतने प्रबल रहने चाहिए। अब देखो, कहते हैं ना महाराज, पीते तो एक बोतल है किंतु पूरा घर बर्बाद कर देते। अच्छा, एक कानपुर में हमने एक सज्जन से पूछा, हमने कहा भैया इतनी क्यों पीते हो? बोले महाराज जी टेंशन से मुक्ति मिल जाती।
हमने कहा कब तक मुक्ति रहती है? बोले जब तक नशा रहता है तब तक टेंशन से मुक्ति। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद फिर टेंशन आ जाता है। तो हमने कहा फिर क्या करते? बोले फिर पी लेते। तो बोले ये तो रोज करना पड़ता है। तो हमने कहा तुम्हारा वाला नशा बेकार है। अरे जो नशा बार बार करना पड़े वो क्या मतलब का नशा? तो बोले फिर क्या करें? तो हमने उससे कहा भैया उस नशे को करोगे शरीर घर सब बर्बाद होगा। यदि करना ही है तो मेरे भोले बाबा की कथा का नशा कर लो। यदि एक बार ये कथा का नशा हो गया तो तुम्हारा जीवन आबाद हो जाएगा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीते सुबह तक उतर जाएगी। शिव नाम का जाम पी ले बंदे, जिंदगी तेरी सुधर जाएगी। शिव नाम का जाम पी ले बंदे, जिंदगी तेरी सुधर जाएगी। सुधारना है ना जिंदगी। इस जिंदगी को भगवान की बंदगी। देखो जिसकी जिंदगी नशे में लगी है, जिसकी जिंदगी व्यसन में लगी है, उसकी जिंदगी यूं समझो जीते जी वो बर्बादी है। भाई देखो पैसा आएगा आधा जाएगा वहां, आधा जाएगा घर में। अब नशा करके आएगा। एक सज्जन हमें मिले। अच्छा देखो पीने वाला व्यक्ति ना कभी नहीं सोचता, कभी नहीं मानता कि शराब पीना पाप है। ऐसे लोग मिल जाते हैं। एक सज्जन हमें मिले, बोले महाराज आप लोग खूब कथाओं में कहते हो कि मदिरा पान करना पाप है, बताओ कैसे पाप है? श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। अच्छा देखो जब व्यक्ति शराब पीता है तो सबसे पहले क्या होता है? उसकी जवान लड़खड़ाना शुरू होती है कि नहीं होती? आप एक शराबी से बात करोगे तो आपको पता लग जाएगा भैया। तो देखो जो जिह्वा है, अच्छा शब्द कहां से निकलते हैं? जिह्वा से। अब बताओ जिह्वा किसका सिंहासन है? मां सरस्वती का। लिखा हुआ है कि 24 घंटे में एक बार हमारी जिह्वा पर मां सरस्वती आकर बैठती है, एक बार। और सरस्वती मैया का सिंहासन हमारे पास ठाकुर जी ने पहले ही से दे के रखा है जिह्वा रूप में। भाई इसी जिह्वा से चाहो तो आप किसी को प्रसन्न कर लो, और इसी जिह्वा से चाहो तो आप अपने लिए हजारों दुश्मन बना लो। जिह्वा का बहुत बड़ा रोल है, याद रखना। हमारे वृंदावन में तो इतनी अच्छी बात कहते हैं संत लोग कि भैया चाय में शक्कर मिलाना भले भूल जाना तो चल जाएगा। क्या? चाय में शक्कर मिलाना भूल जाना, रसगुल्ले में चाशनी डालना भूल जाना, किंतु वाणी में मिठास मिलाना बिल्कुल मत भूलना। यदि वाणी में मिठास मिलाना भूलोगे तो तुम्हारे एक नहीं हजार दुश्मन पैदा हो जाएंगे। वाणी में, अच्छा वाणी में मिठास कैसे आएगी पता है? कैसे आएगी? अपनी वाणी में यदि मिठास घोलना है तो भैया राधा नाम शिव नाम गाना ही पड़ेगा। हमारे इसी कारण वृंदावन में गाते, अरे अपनी वाणी में अमृत घोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। ऐसे नहीं, जरा एक बार हाथ ऊपर करके कहिए श्री राधे।
ऐसे थोड़ी खाते, आपके जैसे आलसियों की तरह नहीं, जरा मस्तियों की तरह, जैसे कोई परवाना कोई दीवाना राधा नाम गा रहा है। अच्छा देखो, जिनको क्रोध ज्यादा आता है, क्रोध यदि ज्यादा आता है तो प्रातः काल उठकर राधा 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 शुरू कर दो, बरसाने वाली की कृपा होगी, 5-7 दिन में आपका क्रोध कंट्रोल हो जाएगा। ये कोई मैं झूठी बात नहीं कर रहा हूं, एकदम सत्य बात है भाई। क्रोध किसी किसी को आते ही ज्यादा। अच्छा देखो, क्रोध आता है तो फिर वाणी भी अपशब्द बोलती। क्रोध जब आता है तो कोई तो सामान फेंकता है और जिससे लड़ते बनता है वो वाणी बोलता है। क्रोध के भी बहुत सारे स्वरूप हैं, कोई उल्टा सीधा बोलता है, कोई सामान फेंकता है, कोई क्रोध में बात नहीं करता। तो यदि किसी भी प्रकार का क्रोध हो, एक बार जरा भाव से कह दो श्री राधे। सरस्वती मैया के सिंहासन को बढ़िया दूध दही घी शक्कर शहद से अभिषेक कराओ, ना कि शराब से। तो ये जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जो वास्कल नगर में रहता था, जिसकी कथा शिव पुराण में, इसका विवाह हुआ चंचुला से। अब चूंकि देखिए, जो बिंदुक नाम का ये ब्राह्मण था, बुद्धि बिगड़ गई, क्यों? कुसंग के कारण। देखिए, घर में पिता यदि व्यसन कर रहा है तो यूं समझ जाइएगा कि पिता से पुत्र में बहुत जल्दी आ जाए। घर की यदि संतानें सुधार के रखनी है तो पहले नियम। देखिए, गृहस्थ भी एक प्रकार का व्रत है। यदि गृहस्थ का व्रत बढ़िया चल रहा है तो समझ जाना संतानें बढ़िया हों। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी, हम कैसे जाने कि हमारा गृहस्थ बढ़िया है कि नहीं? तो गृहस्थ में पैदा होने वाली संतानें यदि संस्कारी हैं तो समझ जाना तुम पे ठाकुर जी की बड़ी कृपा। और यदि गृहस्थ में पैदा होने वाली संतानें ठीक ठाक नहीं तो समझ जाना उनमें कमी नहीं, कमी तुम में। एक जगह एक मिले बालक के पिताजी, बोले महाराज जी बेटा तंबाकू बहुत खाता। हमने कहा अच्छा, हमने कहा खाता है, आप खाते हो? नहीं। बोले हाँ हम भी कभी कभी थोड़ी सी खाते। हमने कहा थोड़ी सी खाते हो तो बेटा देखता होगा कि हमारे पिता। अच्छा देखो, तंबाकू खाने वाला भी एकदम कैसे ऐसे करते ना कि खाने वाले हमारे ब्रज में जब ऐसे हाथ में रख के तंबाकू, कई बार एक सज्जन से हमने कहा ऐसा क्यों ठोकते हो हाथ में ताली तंबाकू जब खाते हो? बोले इसका कचड़ा निकल जाएगा। तो हमने कहा इसका कचड़ा निकल जाए तो क्या तंबाकू भी अमृत है? बोले नहीं, कचड़ा नहीं खाना चाहिए। तो हमने कहा जो तंबाकू खा रहे हो क्या वो अमृत है? वो भी तो कचड़ा ही। आपको पता है तंबाकू खेत में गधा भी नहीं जाता। बताओ, जिस खेत में गधा भी नहीं जाता वो हम लोग ऐसे ठोक ठोक कर खाते हैं। कई बार ठोकते हैं, बेटा भी देखता है कि बड़े होके हमें भी ऐसे ही ठोकना है तंबाकू, और फिर धीरे से चुपके से खाना है। इसी कारण देखिए, घर में यदि पिता माँ यदि कोई भी बुरे काम में लगे हैं तो यूं समझिए बेटे में वो संस्कार आएंगे।
आज बिंदुक नाम का ब्राह्मण वास्कल नगर में रहता था, कुसंगी बन गया। इतना कुसंगी बन गया, धन के लोभ में, धन के मद में व्यसनी तो बना, धीरे धीरे वेश्यागामी बन गया, पथ भ्रष्ट हो गया, व्यभिचार धारण कर लिया। पत्नी जो रहती थी ना घर में, पत्नी देखने में सुंदर थी, सुशील थी, अपने पातिव्रत धर्म का पालन कर रही थी, किंतु कुसंगी व्यक्ति के संग में रहते रहते पत्नी का भी सत्संग बिगड़ गया। कितना प्रयास करती वो चंचुला भी, वो तो पातिव्रत धर्म का पालन करती, अपने पति के चरण दबाती, पति को परमेश्वर मानती, किंतु पति उसको पत्नी नहीं मानता। लिखा हुआ एक दिन चंचुला ने भी अपना पातिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। भाई कुसंगी व्यक्ति के साथ में रहते रहते दूसरा व्यक्ति भी कुसंगी अपने आप बन जाता। शिव पुराण में कथा आती है कि बिंदुक ने अलग जगह अपना संबंध बनाया, चंचुला में भी वो कुसंग आ गया, उसने भी जार पति से नाता जोड़ लिया, पर पुरुष के साथ। दोनों में कुसंग, देखिए कुसंग जब बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते घर बर्बाद करता है। अब जीवन भर दोनों ने पाप किया। लिखा हुआ है शिव महापुराण में कि जो बिंदुक नाम का व्यक्ति था, बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, वो समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हो गया, और मरने के बाद क्या बन गया? प्रेत बन गया। चंचुला के अंदर कोई एकाध पूर्व जन्म का प्रारब्ध रहा होगा, तो चली गई गोकर्ण तीर्थ, और गोकर्ण तीर्थ में जाकर उसने, अब चूंकि वो भी कुसंगी थी, उसने भी पर पुरुष से प्रेम किया था, जार पति से संबंध बनाया था, तो वो भी, किंतु कोई संयोगवश वो चली गई गोकर्ण तीर्थ। वहां जाकर उसने शिव पुराण की कथा सुनी। धन्य है भगवान देवादिदेव महादेव की ये कथा, जो पापी से पापी जीवों के ऊपर भी कृपा करते हैं। आज चंचुला नाम की जो कुसंग में पड़ी हुई वो स्त्री जब पहुंची गोकर्ण तीर्थ, तो गोकर्ण तीर्थ में बैठकर उसके पता नहीं कौन से पुण्य रहे हो, पता नहीं कौन से पुण्य उदय हो गए, जाकर के बैठ गई भगवान की कथा में। शिव पुराण की कथा सुना रहे थे पंडित जी, गुरु जी कथा सुना रहे थे, और कथा सुनाते सुनाते नरकों का जब वर्णन आया, तो पापों के बदले, कौन से पाप के बदले क्या दंड मिलता है, ये चंचुला ने सुना। उसमें ये भी प्रसंग आया कि जब कोई स्त्री अपने पति के रहते हुए जार पति से संबंध रखती है, तो उसको ये कष्ट भोगना पड़ता है। जब चंचुला ने ये बात सुनी, तो चंचुला की रूह कांप गई। 7 दिन के बाद वो अपने गुरुजी के पास गई, गुरुजी के चरणों में जो कथा सुना रहे थे, उसने कहा, गुरु अब देखिए, गुरु से और गोविंद से जीवन में कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, सब बता देना चाहिए। तो चंचुला ने गुरुजी के सामने सब चीज बयां कर दी कि प्रभु मैं महान पापी हूं, मेरे पति बिंदुक था जो मर गया, प्रेत बना है, विंध्याचल की पहाड़ियों में भटक रहा है, मैं भी पर पति से संबंध बनाकर, किंतु पता नहीं मेरे भाग्य का ऐसा कौन सा दीपक उदय हुआ जो मैंने आज शिव पुराण की कथा सुन ली। हे नाथ कृपा करिए, मैंने अभी अभी कथा में सुना है कि नाथों के नाथ भोलेनाथ की कथा, भोलेनाथ की कृपा जिस पर हो जाती है, पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है प्रभु। किंतु मैंने ये भी सुना कि जिस स्त्री का जार पति से संबंध होता है, उसको क्या कष्ट मिलता है, नाथ उसका मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, मुझसे पाप हुआ। देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, पाप होना बड़ी बात नहीं, किंतु यदि हम पापों के बाद उसका प्रायश्चित कर लें, तो समझ जाना कि आपके इस जन्म के पाप इसी जन्म में भस्म हो जाते हैं। यदि आपसे कोई गलती हो गई, प्रायश्चित का मतलब क्या है? प्रायश्चित का मतलब है कि अभी तक तो किया है, अब नहीं करेंगे, इसका मतलब है प्रायश्चित। अभी तक तो हुआ है, किंतु हे नाथ अब नहीं होगा। और यदि ये प्रायश्चित जीवन में आ गया ना, तो समझ जाओ आपके पहले के जितने पाप हैं सब भगवान काट कर अलग कर देते, और ऐसा लगभग कम ही होता है।
क्योंकि एक बार यदि व्यक्ति कोई पाप में लगा तो फिर वो बढ़ता जाता है, फिर उसको लगता है मैं ये गलत नहीं कर रहा हूं, ये ठीक है। क्यों? क्योंकि पाप में हम अंधे हो जाते हैं, हमारा मन हमारे अंतःकरण की बात नहीं सुन पाता, मन कहता नहीं ये ठीक है ऐसा ही कर। आज वो चंचुला ने कहा प्रभु मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, क्या प्रायश्चित करूं? बोले मुझे दोबारा से आप शिव पुराण की कथा सुना। और देखिए क्या हुआ, पंडित जी ने उस चंचुला नाम की स्त्री को दोबारा से शिव पुराण की कथा सुनाई। फिर से एक बार तो सुनी, दोबारा फिर सुनी, और जब दोबारा उस चंचुला नाम की स्त्री ने भगवान की कथा सुनी तो कथा सुनने के बाद वो महान पापी चंचुला सीधे शिवलोक को गमन कर रही है, देवता पुष्प बरसा रहे हैं। प्रभु धन्य है आपकी कथा जो चंचुला जैसी महान पापी को भी शिवलोक का गामी बना दे। धन्य हमारे नाथों के नाथ भोलेनाथ। भैया इसी कारण तो सारे के सारे देव किंतु शंकर जी महान। शिव पुराण की कथा उस चंचुला ने सुनी अपने पापों को दूर करने के लिए। अच्छा देखिए शिव पुराण की ऐसी कृपा हुई कि महान पापनी वो चंचुला क्या हुआ, बोले जीते जी जब उसका अंतिम समय आया तो सीधे शिव लोक का गमन कर गई। सारे देवता पुष्प बरसाने लगे, कह रहे प्रभु भोले बाबा से कह रहे प्रभु धन्य है आप, धन्य है। क्यों? बोले आपकी कृपा जिस पे हो जाए। अच्छा देखिए शंकर जी की कृपा जिस पे हो जाए तो सबसे पहले उसके जीवन में एक स्वभाव आता है। क्या स्वभाव आता है? जिस पे देवादिदेव महादेव की कृपा हो जाती है वो हर हाल में मस्त रहना सीख जाता है, भक्तों की तरह। हमने जो कल आपको लाइन बताई, अरे राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। खाने मिल गया तो खा लिया, पहनने मिल गया तो पहन लिया। यही देखिए भक्ति की मौज किसमें है? भक्ति की मौज डिमांड में नहीं, मांग में नहीं, भक्ति की मौज तो उसमें है जिसमें हमारे प्रभु रखें उसी में हम राजी। अरे राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक एक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। भजन गाते ना, मेरे अलवेले श्याम तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम। अच्छा गुलाम का मतलब क्या हो? गुलाम का मतलब यह है कि गुलाम से उसके मालिक ने जो कहा तो उसको मानना, उसको करना है, अपनी नहीं लगाना। हार गया प्रभु अपनी लगाकर, अब अपना संभालो इंतजाम मेरे अलवेले श्याम। तो ऐसे भैया तो देखो कन्हैया का गुलाम बनने में जरा कष्ट है। कैसा कष्ट है? ठाकुर जी का गुलाम बनो ना तो जरा भगवान रगड़ाई ज्यादा करते हैं, भगत यानी परीक्षा ज्यादा लेते हैं। और शंकर जी के भगत बनो तो मौज ही मौज। शंकर जी तो कहते भैया एक बार तो मेरे पास, इसका मतलब ये नहीं कि आप कृष्ण भक्त हैं तो ठाकुर जी की भक्ति छोड़ दो। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि जीवन में गृहस्थ में जब व्यक्ति रहता तो बहुत सारी, देखो जब व्यक्ति गृहस्थ में रहता है तो बेटा की भी जरूरत पड़ती है, बेटी की भी पड़ती है, धन रुपया पैसा की भी पड़ती है। भाई जा रहे हैं, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे, धन पैसा भी बढ़िया है, कोई रोग ना हो, सब मर्ज की दवा कौन है? देवादिदेव महादेव। तो भगवान शिव की भक्ति के पहले ये मत सोचिए कि हमने कितने पाप कर लिए। अरे रावण जैसा पाप, देखो रावण ज्ञानी था किंतु पापी था। अब रावण ने सोचा, अपने ज्ञान के बल पर सोचा कि मैं क्यों ना मैंने ऐसे से बैर करूं जिसके कारण मेरा समस्त कुल का उद्धार हो जाए।
ऐसन जाई किसके साथ में, बोले राम जी से जबरदस्ती बैर करूंगा। क्योंकि ज्ञानी था, धन के कारण अभिमानी भी था। आपने देखा ना, कोई कोई व्यक्ति को पता होता है कि कथा सुनने में ही सार है, किंतु अपने अभिमान के कारण यहां कर बैठता नहीं। क्यों? अरे हम कैसे बैठ सकते हैं कथा में, हम तो स्वयं ये है। जबकि अंदर से पता है कि कथा में ही सार है, किंतु जाकर बैठेगा। इसी प्रकार रावण था। रावण को पता था कि मैं पाप कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, किंतु अंदर अभिमान था। वो कह रहा था क्या तू जाकर राम की शरण करेगा? तो रावण ने सोचा मैं राम जी की शरण में नहीं जा सकता, किंतु राम को अपने पास बुला सकता हूं, जिससे मेरे समस्त कुल का उद्धार हो जाए। देखिए रावण ने क्या किया, राम को नहीं बुलाया, राम की पत्नी को ले आया। और सीता कौन है? साक्षात भक्ति स्वरूपा। इसका मतलब क्या है कि जहां भक्ति जाएगी वहां भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं, भगवान अपने आप चले आएंगे। भक्ति कौन? मां जगदम्बिका, मां जानकी साक्षात भक्ति स्वरूपा है। और जब रावण ने भक्ति का हरण किया तो भगवान राघवेंद्र सरकार अपने आप सोने की लंका आ गए। रावण ने बुलाया नहीं, अपने आप। कहने का अभिप्राय है कि भैया जीवन में भक्ति को बुला लो, भगवान अपने आप आ जाएंगे। क्या? भक्ति को बुलाओ तो भगवान अपने आप आएंगे। ऐसे ही शिव भक्ति, शिव आराधना करोगे तो फिर शंकर जी से मांगना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप मिल जाएगा। तो चंचुला ने, शिव महापुराण में कथा आती है कि चंचुला ने अपने पहले तो अपना उद्धार किया। अपने उद्धार के लिए शिव पुराण की कथा सुनी, तो शिव पुराण की जब कथा सुनी तो सीधे शिवलोक चली गई। अब शिवलोक गई तो मां पार्वती की सखी बन गई। मां पार्वती ने उसको बगल में जगा दी। अब देखो भाई, हमने बताया ना भी धर्म पत्नियों का काम क्या है। बोले यदि पत्नी धर्म में लगी है, पत्नी को भजन करने में आनंद आ रहा है, कथा सुनने में आनंद आ रहा है, तो अगले दिन अपने पति से जरूर कहेगी आज आप भी चलो। भाई जैसे मान के चलो आपका कोई मंत्री मिनिस्टर से संबंध है और धीरे धीरे आपको उसकी जगह मिल गई, तो आप क्या करोगे? अपने घर वालों को भी उससे मिलाओगे। भैया हमारी पहुंच है, हमें जानते हैं मंत्री जी, अच्छा तो जरा हमें भी मिलवा। तो ऐसे ही चंचुला पहुंच गई सीधे शिवलोक। पार्वती जी की सखी बन गई। और जब पार्वती की सखी बनी तो मां पार्वती के बगल में बैठ। किंतु एक दिन चंचुला ने देखा कि मेरा पति जो विंध्याचल के पहाड़ों पर प्रेत के रूप में घूम रहा है, कभी भोजन मिलता नहीं है यहाँ वहां, क्योंकि जीवन भर पाप किया। तो जो चंचुला थी वो पार्वती जी के बगल में बैठ गई। और चंचुला ने कहा मां पार्वती से, बोले हे जगत जननी मां गौरी, मेरी मुक्ति तो शिव पुराण सुनकर हो गई, किंतु हे मां मैं चाहती हूँ कि मेरा पति जो विंध्याचल के पर्वतों पे प्रेत बनकर घूम रहा है, कृपा करके उसको भी आप शिव पुराण की कथा सुनवाकर और शिवलोक का अधिकारी बना दीजिए। पार्वती जी ने कहा चिंता मत करो, अब तुम मेरी सहेली बन गई हो, सखी। तब बुलाया किसको? शिव महापुराण में लिखा है कि एक तुम्बुरु नाम के गंधर्व। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक तुम्बुरु नाम के गंधर्व। आपने देखा होगा कहीं कहीं शिव मंदिरों में तुम्बुरु जी खड़े रहते हैं, जिनका स्वरूप लगभग नारद जी जैसे रहता है, हाथ में वीणा रहती है, किंतु उनका जो सर है वो सर घोड़े का रहता है। और शिव परिवार में, शिव रुद्र गणों में ये तुम्बुरु का जी बड़े काम के। क्यों? ये शिव जी को बहुत प्रिय हैं। शंकर जी को प्रिय क्यों है? क्योंकि ये दिन रात भगवान शिव की कथा गाते रहते। ये हैं तो गंधर्व, किंतु इनका गला बहुत बढ़िया, गाते हैं, नाचते हैं, उनके लिए वीणा बजाते हैं। शिव महापुराण में तुम्बुरु जी का चरित्र बड़ा काम का है। कहते हैं कि तुम्बुरु का जी कोई साधारण नहीं, शिव कथा कहते कहते साक्षात शिव ही हो गए। कहते हैं भगवान शिव यदि आपकी सीधे प्रार्थना ना सुने तो तुम
तुम्बरुका जी के माध्यम से कहलवाओगे। देखो भगवान कभी कभी डायरेक्ट नहीं सुनते, किंतु यदि कोई भक्त किसी के लिए प्रार्थना करे तो भगवान जल्दी सुनते। तो ये तुम्बरुका जी का चरित्र बड़े काम का है। तुम्बरुका जी क्या करते हैं, बोले भगवान की कथा सुनाते रहते। पार्वती जी ने तुम्बरुका जी को आदेश दिया कि जाओ विंध्याचल के जंगलों में चंचुला का पति प्रेत बनकर घूम रहा है, जाकर उसको शिव पुराण की कथा सुनाओ। शिव पुराण की कथा सुनाई। संग में वो चंचुला भी गई उस विंध्याचल के पर्वत पे। 9 दिन तक शिव पुराण की कथा सुनी। जब लोगों ने सुना कि तुम्बरुका जी कथा कहने आ रहे हैं, तो सारा पता नहीं कहां के लोग शिव पुराण सुनने आ गए। कहते हैं वहां पर वो जो देखो प्रेत जो बना था ना, वो बिंदुक नाम का व्यक्ति जो पाप करते करते प्रेत बन गया था, उसके हाथ पैर बांधे, क्योंकि प्रेत एक जगह स्थिर नहीं रहता, डोलता रहता। उसके हाथ पैर बांधकर उसे बिठाया, कहा भैया तेरे लिए कथा हो रही है। 9 दिन तक उसने कथा सुनी तुम्बरुका जी के मुख से, और 9 दिन के बाद वो बिंदुक नाम का महान पापी, महान प्रेत, जब उसने 9 दिन तक शिव पुराण की कथा सुनी, तो 10वें दिन साक्षात शिव स्वरूप होकर शिवलोक को पधार गया। सारे देवताओं ने पुष्प बरसाए हैं, भोले बाबा की जय जयकार। सबने कहा देवादिदेव धन्य है आप, और धन्य है आपकी कथा। तो ये देखो जो तुम्बरु नाम के गंधर्व हैं, कहते हैं शिव पुराण में लिखा है जिनके